राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार का शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। व्याख्या। श्रद्धया परया तप्तम, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और वही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का अचूक उपाय है तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह से करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों द्वारा उस तप को करना है। अफलाकांक्षिभिर युक्त ही नरही, यहां इन 2 विशेषणों सहित नरही पद देने का तात्पर्य यह है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहते हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण, दुराचार, कामना, मूढ़ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्य में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना, दंभ, मूढ़ता आदि दोषों को पकड़े हुए है वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपर्युक्त पद आए हैं। तपस्तत् त्रिविधम, यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर यत् तत् पद देकर ही काम चलाया है। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं। राजस तथा तामस में तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे क्योंकि तामस मनुष्यों में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात, 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन आया है उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण आए हैं, शौच, आर्जव और अहिंसा, तथा मानसिक तप के 2 लक्षण, मौन और आत्म विनिग्रह आए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय के पहले से 30वें श्लोक तक जो देवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं
उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शौच, अहिंसा और आर्जव, तथा वाचिक तप के 2 लक्षण, सत्य और स्वाध्याय, ये आए हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्वबोध हो जाए तथा देवी संपत्ति के जिन गुणों से मुक्ति हो जाए, वे लक्षण या गुण राजस तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक, यह तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं लिया जा सकता। वहां तो यह तत्पदों से आंशिक जितना जितना आ सके उतना उतना ही लिया जा सकता है। तीसरी बात, भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है वह निश्चित कल्याण का है। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का 1 श्लोक। भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए गीता में जहां जहां सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहां जो सात्विक विभाग है वो ग्राह्य है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, दैवी संपद विमोक्षा है। और जो राजस विभाग है वह त्याज्य है, क्योंकि वह बांधने वाला है, निबंधा या आसुरी मता। इसी आशय से भगवान ने यहां सात्विक तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविधम पद देते हैं। सात्विकम परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है।